हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ये जो दृष्टि टेस्ट सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए 14 मई को एग्ज़ाम है। ये शॉर्ट सिनॉप्सिस है, ठीक है। हर टेस्ट की शॉर्ट सिनॉप्सिस मैं तैयार कर रहा हूँ और ये टेस्ट नंबर 1 की शॉर्ट सिनॉप्सिस है और इसको 4 से 5 पन्नों में मैंने कवर किया है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 10-12 मिनट में हो जाएगा। ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जिन्होंने अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं लगाया है, खासतौर से दृष्टि टेस्ट सीरीज जिसने नहीं कर पाई हो किसी वजह से, वो इस शॉर्ट सिनॉप्सिस को देख के लगभग दृष्टि की टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। और रेगुलर वीडियो जो आते थे टेस्ट सीरीज के, उसके लिए इस बार के लिए तो यार माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। पर इन शॉर्ट सिनॉप्सिस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि लगभग सारे टेस्ट हो जाएं। जो जो जीएस के टेस्ट हैं, 16 टेस्ट दृष्टि कराता है, 16 में शायद 3 सीसेट के होते हैं और 13 जो हैं वो जीएस के हैं। तो ये 13 जो टेस्ट हैं इनको शॉर्ट सिनॉप्सिस में हम लोग कर लेंगे। इन छोटे छोटे वीडियो से भी आप ये पूरी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। बट उससे पहले ये देख लेना वीडियो, क्योंकि कई जगह पे राइटिंग ठीक से नहीं लिखी हुई है, फ़ॉन्ट वगैरह उल्टा सीधा है, तो हो सकता है समझ में नहीं आए। अगर मैनेज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दृष्टि टेस्ट 1 में जो क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में थे उसको देख लेते हैं। यहाँ पे गरीब कल्याण सम्मेलन जो हुआ ये शिमला में हुआ, हिमाचल प्रदेश में। पीएम साहब ने, मोदी साहब ने इसको संबोधित भी किया था। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे खिड़किया घाट, जिसे नमो घाट के भी नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार फ्लोटिंग स्विमिंग पूल यहाँ पे निर्माण कर रही है, खिड़किया घाट, नमो घाट में। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग, इसके बारे में इसका कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा पूछा जाता है। ओजोन, नाइट्रिक एसिड, एक्रोलीन। ये जो SCHO लिखा है ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। और PAN ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। PN यानी ये परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट जो है। इन सभी के नाम आपको याद रखना है, ठीक। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 जो हुई थी, इसमें गोल्ड मेडल जीता था निखत जरीन ने। इनकी फील्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है अलग से क्वेश्चन। निखत जरीन जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये मुक्केबाज हैं, ठीक है। और ये जो चैम्पियनशिप हुई थी ये इस्तांबुल में इसका आयोजन हुआ था। इस्तांबुल कहाँ पे है? टर्की में है। टर्की तो नहीं बोला जाता है अब, टर्की का नाम बदल गया ना, तुर्की बोला जाता है। इसके बारे में जानिए। ब्लैक कार्बन जो है, ये जो हम लोग आम भाषा में इसे कालिक बोलते हैं। कालिक ये जो है ये मोस्ट एब्जॉर्बर होती है सनलाइट की। ये सूर्य की जो ऊर्जा है इसको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके चलते ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ी हिस्सेदार है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आसान सा क्वेश्चन है। इसकी जो चर्चा सबसे पहले की गई थी 2015 में की गई थी, COP21 में। COP21 जाना ही जाता है ISA के लिए। ये कहाँ पे? इसे पेरिस समझौता भी बोलते हैं, ठीक है। पेरिस में हुई थी ये COP21, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिसे नेवा कहते हैं, को लागू करने वाली विधानसभा, पहली विधानसभा नागालैंड। इंडो इसराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? उत्तर प्रदेश में, बस्ती और कन्नौज में, ठीक है, बस्ती और कन्नौज। ड्रोन महोत्सव ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ये अभी ट्राई ने अपनी रजत जयंती को सेलिब्रेट किया है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में रजत जयंती किस संस्था ने मनाई है, तो ट्राई लगा देना। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ये ईयर नहीं पूछने वाला, बस ये सिल्वर जुबली याद रखना। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल, ये जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये जो दर्जा किसे मिला है? ये कंचनजंगा, यहाँ पे गलत लिख दिया, कंचन लिख दिया, कंचन, ठीक है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये आया था और लागू वर्ष पूछता है, लागू वर्ष 2005 है। और ये ध्यान रखना केवल विकसित देशों के लिए ये है। माइन मित्र एक पोर्टल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। रामसर के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? रामसर टोटल साइट्स अगर पूछे तो 75 लगाना है। और स्वतंत्रता दिवस पर घोषणा हुई थी 11 रामसर साइट्स की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना स्वतंत्रता दिवस पर कितनी रामसर साइट्स घोषित की गई, तो ये 11 याद रखना। इन 75 में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु स्टेट्स में 14 और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10, ठीक है। और ये 10वीं हम लोग पढ़ते रहते हैं, 10वीं कौन सी है उत्तर प्रदेश की? ये वखीरा रामसर साइट्स है।
2 फरवरी जानते हैं, 1971 जानते हैं, रामसर भी जानते हैं, रामसर जगह है ईरान की। ठीक है, चलिए इधर क्या है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में तो रट गया होगा। मैं आप लोगों को ये पेजेस वगैरह उत्तर प्रदेश के जो यूपी स्पेशल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उन सब में भी ये कवर करते रहते हैं। 296 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेंथ हमेशा पूछी जाती है। कितने स्टेट्स को कवर कर रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे? 7 जिलों को, 7 शहरों को। ये 7 शहर कौन कौन से हैं? चित्रकूट से शुरू होता है और इटावा में ये ख़त्म होता है। पहला तो यही हो गया चित्रकूट, फिर ये बांदा है, फिर ये क्या है, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और लास्ट में इटावा। चलिए इस तरफ आइए। राष्ट्रीय सौर मिशन ये 2010 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2010 में शुरू किया गया था। ये जो प्रेस इंडेक्स जो होता है, प्रेस इंडेक्स में भारत की स्थिति इस बार 2022 में 150 है। ठीक है, 150 है। 2021 में 142 थी, मतलब और डिग्रेड हुए हैं। प्रेस फ्रीडम में सबसे अच्छी स्थिति है नॉर्वे की, ये पहली पोजीशन पे है, और नॉर्थ कोरिया ये सबसे लास्ट पोजीशन पे है। ठीक है, इंडस्ट्रियल पार्क हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क भी बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 15 विकसित किए जाएंगे, ये 15 याद रखना है। इसको देखिए, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में ये लॉन्च किया गया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में। चैनकुरंजी के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? चैनकुरंजी एक प्लांट है, ये एक वृक्ष है जो काफ़ी फ़ायदा करता है गठिया के रोग में, या फिर जो लो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। और सबसे ख़ास बात क्या है, ये प्रजाति जो है एंडेमिक है। एंडेमिक यानी स्थानीय प्रजाति है। ठीक है, स्थानिक प्रजाति है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारत में पाई जाती है इस जगह पर, अगस्तमाला बायो ये जो रिज़र्व है, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। चलिए फर्स्ट, लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर जानते हैं ना? लेवेंडर एक फूल है जिसमें बहुत अच्छी सुगंध होती है। लेवेंडर की अच्छी खासी खेती की जाती है जम्मू कश्मीर में, तो इस त्यौहार को भी जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। यहाँ देखिए फाइटोप्लैंक्टन हम लोग पढ़ते हैं, एक स्पीसीज़ है। और साथ में ये भी जानना है कि ये जो फाइटो लिखा है यहाँ पे, तो फाइटो से सिर्फ हम लोग को प्लांट नहीं समझना है। फाइटोप्लैंक्टन पौधे भी हो सकते हैं, ज़्यादातर तो वैसे पौधे ही होते हैं, उनमें से फाइटोप्लैंक्टन कुछ जीव भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनके बारे में एक ख़ास बात, दुनिया में जितनी भी ऑक्सीजन, पृथ्वी पर जितनी भी ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है ऑक्सीजन का, इनका 60% योगदान है। और एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने एक बार पूछा भी था, ऑप्शन में वन था, ऑप्शन में फॉरेस्ट था, ऑप्शन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, तमाम तरीके के ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन समुद्र में रहने वाले ही जो स्पीसीज़ हैं फाइटोप्लैंक्टन, तो ये करेक्ट आंसर था। यहाँ देखिए, यहाँ पे आवृतबीजी और अनावृतबीजी के बारे में बस यहाँ पे इतना सीखना है कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। चावल हुआ, गेहूँ, मक्का, टमाटर, अमरूद और सागवान, और भी हैं, बहुत सारे हैं। ये आवृतबीजी के एग्जाम्पल हैं। और ये जो कोनिकल प्लांट होते हैं, शंकुधारी ये जो, और साइकस है, ये अनावृत बीजी कैटेगरी में आते हैं। इन सभी को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 1 तो किया ही है। दृष्टि के शायद 4 टेस्ट में करवा ही पाया हूँ इस बार आपको, तो वहाँ पे हम लोगों ने इन सब का मतलब सीखा था। भारत का पहला इथेनॉल प्लांट ये बिहार में, इसका निर्माण बिहार में किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए एनडीबी क्या है, ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का है ना ये बैंक। 2022 की जो बैठक हुई है, होस्ट कंट्री कौन थी? भारत थी, भारत ने होस्ट किया। कैम्बे की खाड़ी में कोई भी कोरल रीफ नहीं पाई जाती है। कैम्बे की खाड़ी यानी ये खंबात की खाड़ी को ही कैम्बे की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रत्येक ज़िले में दो हाईटेक नर्सरी की स्थापना की जा रही है। प्रत्येक ज़िले में 2 हाईटेक नर्सरी। टोटल ज़िले कितने हैं? 75, तो नर्सरी कितनी होंगी? 150, तो ये 150 याद रखना है। चलिए इधर आइए, इधर क्या है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, इनके साइज अलग अलग हैं। 5 माइक्रोन से ज़्यादा के जो पार्टिकल्स होते हैं ये नाक से प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन ये जो
माइक्रोन साइज अगर पार्टिकल का 0.1 माइक्रोन है या फिर इससे छोटा है तो ये फेफड़ों में भी प्रवेश कर जाते हैं, लंग्स में ये प्रवेश कर जाता है। चलिए इधर देखिए, इधर है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की घोषणा। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा था दृष्टि ने, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देख के ये मत सोचना कि इसकी जो घोषणा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसकी घोषणा स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है। और टोटल जो नेशनल पार्क हैं वो 106 हैं, 106। रानीपुर टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या नहीं आना क्वेश्चन है। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 53वां, और इसकी स्थापना की जाएगी चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश से भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा और भारत का ये 53वां होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो चित्रकूट है ये बुंदेलखंड रीजन से बिलोंग करता है, तो ये बुंदेलखंड का पहला हो जाएगा। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे देखिए सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट। एक रिपोर्ट का नाम है सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट। इसको जारी करने वाली संस्था है WHO और यूनिसेफ। ये जो सहायक प्रौद्योगिकी लिखा है असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इसका मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पे WHO लिखा है तो WHO क्या काम कर रहा होगा, हेल्थ के लिए काम कर रहा होगा। जैसे कोई व्यक्ति सुन नहीं पाता है तो कान के लिए मशीन का बनाना, इनोवेटिव प्रोडक्ट का बनाना ताकि वो सुनने लगे। किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए तो आर्टिफिशियल लेग्स का निर्माण करना या फिर आर्टिफिशियल हैंड्स का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें ये जो हैं ये सहायक प्रौद्योगिकी में आ जाती हैं। ये देखिए जैव चिकित्सा अवशिष्ट अधिनियम, पूछा जा सकता है कि ये किस वर्ष ये अधिनियम आया था, 2018, ठीक है, 2018। चलिए उत्तर प्रदेश ड्रग वेयर हाउस, ये कितने जिलों में इनकी स्थापना की जा रही है, 75 जिलों में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। ट्रिपल आर का मतलब राजा राम मोहन राय साहब, इनकी जयंती अभी मनाई गई है 250वीं, ठीक है। इनके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग 1828 पढ़ते हैं, 1829 पढ़ते हैं और 1833 पढ़ते हैं। 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना, बाद में फिर इसका नाम ब्रह्म समाज हो गया था। 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून, और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। चलिए इधर देखिए नीचे क्या लिखा है, ये जो मरुस्थल का निर्माण होता है कैसे होता है, वहाँ पे वर्षा कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा हो रही है किसी क्षेत्र में तो पॉसिबिलिटी रहती है वो क्षेत्र डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। चलिए इधर आइए, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मई का तीसरा रविवार जो होता है, तीसरा शुक्रवार, इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और लुप्तप्राय अधिनियम भी है हमारे यहाँ 1973 का। चलिए इसी से मिलता जुलता सवाल भी है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, ये 1960 का है। सारे एक्ट के ईयर आपको याद होने चाहिए। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। इधर देखिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1962 में, ठीक है, 1962 में। हेडक्वार्टर कई बार UPPCS पूछा है, चेन्नई में हेडक्वार्टर है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का। इसकी जो पहल की थी, इसको बनाने की पहल जो की थी, उनका नाम था रुक्मणी देवी, ठीक है, रुक्मणी देवी। कर लेंगे ना। चलिए इधर देखिए, केंद्रीय जू प्राधिकरण यानी केंद्रीय ये जो चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इनकी स्थापना 1992 में की गई थी, 1992 में। और ये जो चिड़ियाघर प्राधिकरण होते हैं ये काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ, ये जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इस मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। और ये एक संस्था NBA भी है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जैव विविधता प्राधिकरण जो है, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। और इसकी स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी, ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, इसके तहत। ये सब तो आसान है। चलिए ये देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रो रूट वर्ड होता है ट्री का, ठीक है, ट्री का। तो वृक्ष, और क्रोनो मतलब जानते हैं, क्रोनो ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वृक्षों और झाड़ियों की वार्षिक वृद्धि जो है इसको डिनोट करता है। चलिए इधर आइए, ये है मानव और जैव मंडल यानी ये जो MAB प्रोग्राम है, ये यूनेस्को की पहल है, ठीक है, यूनेस्को की पहल। अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट जनरल, ये उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं। किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ा वकील होता है, सरकारी वकील, उसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं महाअधिवक्ता। इनको आर्टिकल 165 में
बताया गया है। 165 याद रखना। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट इलाहाबाद, प्रयागराज हाई कोर्ट इलाहाबाद जो है, इसमें एक जस्टिस भी हैं, न्यायमूर्ति, उनका नाम है अश्विनी कुमार मिश्रा। ठीक है, अश्विनी कुमार मिश्रा, ये उन्हीं के बड़े भाई हैं अजय कुमार मिश्रा। चलिए इधर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्राइज़, वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2022 का बताइए। सिंथिया रोसेनबेग, सिंथिया रोसेनबेग, मार करके चलना, ये नासा के साइंटिस्ट हैं। ठीक, 2021 में मिला था हरक सिंह को, 2021 में हरक सिंह हो गए। राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण 2009 में स्थापना, 2009 में स्थापना। बहुत सारे प्राधिकरण पढ़ लिया आपने इस टेस्ट में, सभी के ईयर पता होना चाहिए। ठीक, और ये काम करती है, ये मतलब इसको इस एक्ट के तहत बनाया गया था, इस प्राधिकरण को। EPA जो पढ़ते हैं हम लोग, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पढ़ते हैं 1986 का, इसके तहत इसको बनाया गया था। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 EG है। 29 जुलाई ये भी EG है, ये अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लग नहीं रहा कि इसके द्वारा ये बनाई जाएगी। FAO मतलब ये फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, रोम में पढ़ते हैं ना, रोम इटली में पढ़ते हैं। इस संस्था के द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया गया है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ध्यान रखना, लग नहीं रही है इस संस्था के द्वारा ये बनाया जाएगा, बट बनाया ऐसी ना है। चलिए ज्योग्राफी पे आ जाइए। ये बेंथोस स्पीसीज़ होती हैं, ये ओशियनिक स्पीसीज़ हैं, समुद्र में रहने वाली स्पीसीज़। ये नितल में रहती हैं, पानी के नितल पे। नितल समझते हैं ना, ऐसे ऐसे ही पानी भरा है। ठीक है, तो ये जो लोअर पोर्शन है ये नितल है, और तल क्या होता है, तले ऊपर वाला, ये तल ऊपर वाला होता है। तो ये तल है, ये नितल है, यानी ओशियनिक बेड पे जो रहने वाली स्पीसीज हैं उन्हें बेंथोस बोलते हैं। और ये जो न्यूस्टन है, मैं इसको इरेज कर दूं, दिख नहीं रहा, न्यूस्टन, ये जो न्यूस्टन है ये कहाँ पे रहती हैं, ये जल और वायु के अंतःपृष्ठ पे रहती हैं। जैसे ये पानी भरा है, ठीक है, ये पानी भरा है, यहाँ पे रहती हैं। जैसे फाइटोप्लैंक्टन कहाँ है, फाइटोप्लैंक्टन ऊपर रहते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन न्यूस्टन है। हो जाएगा। चलिए, पहला अमृत सरोवर का निर्माण किया गया रामपुर में। ये अमृत सरोवर समझ रहे हैं ना, अमृत सरोवर मतलब झील। ठीक है, झील बनाई जा रही हैं बहुत सारी, और उत्तर प्रदेश तो अब पहली स्थिति में है। उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है अमृत सरोवर बनाने में, बहुत सारी संख्या में, लगभग 8000 प्लस है, 8000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए इधर देखिए, ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये बायो सेफ्टी से संबंधित है। ठीक, बायो सेफ्टी से मैचिंग में काम आता है, मैचिंग में पूछा जाता है। सबसे पुराना चिड़ियाघर अगर पूछा जाए तो मार्बल पैलेस जू लगा देना, मार्बल पैलेस जू। ठीक, चलिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस हैं। थारू जनजाति संग्रहालय, इसको बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में। ठीक है, बलरामपुर में। थारू जनजाति के बारे में क्या है, ये सबसे उन्नत ट्राइब इसको माना जाता है। माना क्या जाता है, ये होती है सबसे उन्नत ट्राइब है भी। बजहर नाम का एक पर्व होता है, ये पर्व भी इनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए इधर देखिए, उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये खाद्य वन विकसित करने का। खाद्य वन यानी फूड फॉरेस्ट जो प्रोजेक्ट है, इसको उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। यानी ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे, ऐसे वृक्ष लगाए जाएंगे जिनमें फूड होता है, जैसे आम हुआ, अमरूद हुआ, इस तरीके के वन। ठीक है, चलिए बेपोर पोर्ट, इसको तो मैंने शायद आपको गूगल अर्थ से भी दिखाया था, क्योंकि इसके बारे में 2-3 बातें खास हैं। बेपोर पोर्ट न्यूज में इसलिए था क्योंकि इसको अभी रेनोवेट किया जा रहा है, इसके चलते 15 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ, और एक केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में बेपोर बंदरगाह पे ये नाव बनती है, बहुत बड़े आकार की नाव बनती हैं। इन नावों का नाम है उरू। ठीक है, उरू नामक ये जो नाव है, इसके चलते ये बहुत फेमस है बेपोर पोर्ट। क्लियर है। चलिए इधर आइए, साइट्स जो लागू हुआ था 1975 से लागू हुआ। साइट्स समझते हैं, साइट्स का मतलब है ये जो पौधे और जीव हैं, खासतौर से लुप्त प्राय पौधे और जीवों का जो कन्वेंशन है, इनके ट्रेड से संबंधित जो कन्वेंशन है,
इसको साइट्स बोला जाता है। और इसके जितने भी प्रोविज़न हैं, जितने भी नॉर्म्स हैं, ये बाध्यकारी हैं। अगर आप साइट्स के मेंबर हैं, अगर आप मेंबर कंट्री हैं साइट्स के, तो साइट्स जो भी बोलता है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखिए, हाँ यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हम लोगों के लिए। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति जो होती हैं, ये कब बोला जाता है इनको? यदि किसी क्षेत्र में 10 वर्षों में 90% तक उन स्पीसीज़ की आबादी ख़त्म हो जाती है, तब उस आबादी को बोला जाता है कि वो स्पीसीज़ गंभीर रूप से संकटग्रस्त है या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अगर सिर्फ इंडेंजर्ड लिखा है तो 10 वर्षों में 70% तक आबादी ख़त्म हो जानी चाहिए। और अगर सुभेद लिखा है, सुभेद यानी वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल अगर है कोई प्रजाति, तो उसकी स्थिति कुछ ऐसी रहेगी। 10 वर्षों में 50% तक आबादी अगर कम हो रही है तो उसे सुभेद कैटेगरी में डाल दिया जाता। क्लियर है? आइए इस तरफ आइए। फाल्कन, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, नागालैंड को बोला जाता है। टेस्ट सीरीज में अच्छे से समझें। इधर देखिए, सही फसल अभियान, सही फसल अभियान 2019 से शुरू की गई थी। इधर देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CFR बहुत इंपॉर्टेंट है। CFR यानी ये जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, ठीक है, ये राइट्स उन्हीं को दिए जाते हैं जो जंगल में रहते हैं, यानी आदिवासियों को दिए जाते हैं, आदिवासियों को। तो ये जो अधिकार की मान्यता दी है, उसमें से उड़ीसा पहला स्टेट था जिसने CFR को मान्यता दी थी। सिमलीपाल नेशनल पार्क में जो आदिवासी रहते थे, जनजाति लोग रहते थे, उनके लिए। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने भी इस तरीके की मान्यता दी है। ये दूसरा स्टेट हो गया था। और जगह अगर पूछे तो कांगेर घाटी लगा देना, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। इधर आइए, सिनगैस के बारे में पूछा जा सकता है, साइंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोयले का जब गैसीफिकेशन, ये गैसीकरण करते हैं तो ये सिनगैस निकलती है। इसका कंपोजिशन पूछा जा सकता है, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी ये वाष्प हो गया। और देखिए यहाँ पे बस्ती ज़िले का नया नाम प्रस्ताव किया गया वहाँ के DM के द्वारा, महर्षि वशिष्ठ, ठीक है। मालन नदी का भी पुनरुद्धार किया गया वहाँ के DM के द्वारा। ये बिजनौर की नदी है, ठीक है, बिजनौर में बहती है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर गाजियाबाद से कानपुर, 2025 तक इसको बनाया जाएगा। 380 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ रोग हैं, डिसीज हैं। देखिए, ब्लास्ट जो डिसीज है ये राइस में होती है, रेड डॉट ये गन्ने में होती है, उकठा बहुत इंपॉर्टेंट है, उकठा ये चने का रोग है, और रस्ट जो है ये गेहूं का रोग है, ठीक है। चलिए इधर देखिए, कवक के बारे में, फंजाई के बारे में क्या पढ़े हैं। फंजाई जो है किसी के साथ रहता है, अकेला तो रह नहीं पाता है, एक साथी ज़रूर चाहिए होता है। किस लिए चाहिए होता है साथी? इस वजह से क्योंकि ये खाना नहीं बना पाते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, ये थैलोफाइटा समूह से बिलोंग करते हैं। कवक 3 प्रकार के होते हैं, ये सहजीवी हो सकते हैं, ये परजीवी भी हो सकते हैं, और ये मृतोपजीवी होते हैं। सहजीवी में हम लोग हमेशा एग्जाम्पल पढ़ते रहते हैं लाइकेन का, ठीक है, लाइकेन का। लाइकेन में क्या है? लाइकेन में एल्गी है ना, एल्गी है, और फंजाई है, फंजाई। तो ये फंजाई किसके साथ रह रहा है? एल्गी के साथ, क्योंकि फंजाई को खाना एल्गी से मिल जाता है, और एल्गी से फंजाई को क्या मिल रहा? प्रोटेक्शन मिल रहा, ठीक है, प्रोटेक्शन मिल रहा। चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखना। सहजीवी तो जान रहे हैं, लाइकेन है, ठीक है। अगर परजीवी फंजाई के बारे में पूछे तो एक फंजाई होता है, एक कवक होता है पैक्सीनिया, और मृतोपजीवी जो कवक होते हैं उनमें राइजोपस है, पेंसिलियम पढ़ते रहते हैं तो बहुत खास है, पूछा है UPPCS ने कई बार। मोर्सिला, इसको भी पूछा है, तो ये थोड़ा सा एक कैटेगराइजेशन याद रखना, ठीक। बाकी अभी आप लोग एक बार देख तो लिया ही है ना, बाकी PDF पढ़ोगे ना, PDF मैं भेज दूंगा अभी टेलीग्राम पे, तो एक बार देख लेना। 16 वन के बारे में खास बात क्या है? ये है सबसे बड़ी बात, यही खास बात है। ये छोटे वृक्ष होते हैं, बौने वृक्ष होते हैं, और एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं।
हिमालय क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट में हिमालय क्षेत्र में इनको होने की बात कही थी, तो गलत है। हिमालय क्षेत्र में नहीं पाए जाते, केरल में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 1 हो गया, ये आपका सिनॉप्सिस हो गया। और मुझे लगता है मैं 10-12 मिनट बोल रहा था, हो सकता है 15-16 मिनट हो गया हो, 20 मिनट हो गया हो, बट ये हेल्प करेगा आपको। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा। चलिए, और करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहें, जो भी आपके पास घटना सार हो या फिर घटना चक्र हो। घटना चक्र की आई दृष्टि भी आ गई है, तमाम जगह पढ़ी हुई हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना हो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लीजिए। कोशिश करना कि हार्ड कॉपी से ही पढ़ें। ठीक है, हार्ड कॉपी से ही पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं। ऐसे घटना सार जो है, ये इसका मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, ये घटना सार है इस साल की, और मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। 3-4 दिन में मैं पूरा पढ़ लूँगा इसको। अभी वैसे 150 पेज तक मैंने पढ़ लिया इसको। ठीक, जैसे ये कंप्लीट होगा, मार्क मैं करता ही जा रहा हूँ, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो जिसके पास समय कम हो, वो सिर्फ और सिर्फ ये जो मार्क है बस वही पढ़ के जाना, उनका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी मार्क्ड PDF रहेगी। क्योंकि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है इसकी सिनॉप्सिस बना पाना। पढ़ाने को तो इसी को ही पढ़ा सकता हूँ, बट लेकिन सिर्फ अगर मार्क ही मार्क पढ़ाना हो तो उससे बेटर है कि आप अपने सामने रखें फाइल को, PDF को, और आप खुद से पढ़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में जाए। ठीक है, तो ये भी आपके पास 1 या 2 तारीख तक आ जाएगी, तो इसको कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।